इंडिया में हमेशा मुस्लिम को ही टेरर का टैग क्यों दिया जाता है? अजित डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, क्या कहते हैं? And let me tell you one small thing, now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. If see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret act and the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, some more than 4,000 cases, probably not even 20% would be Muslims. So it's a very wrong concept. We will carry the Muslims with us and we will make it a great country. इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के स्पाइंग में मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू इन्वॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर रियलिटी इतना मिक्स्ड है तो ब्लेम सिर्फ एक कम्युनिटी को ही क्यों? इंडिया में प्रॉब्लम टेररिज्म है, रिलीजन नहीं। बट डिस्कस बन जाता है जब ये लोग बोलते हैं कि मुस्लिम इक्वल टू सस्पेक्ट, मुस्लिम इक्वल टू टेररिस्ट। टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, टेररिस्ट कोई भी बन सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बट टारगेट सिर्फ एक कम्युनिटी तरफ, टारगेट सिर्फ वन साइडेड है। अगर हम लोगों को उसके रिलीजन के बेस पर जज करते रहे तो रियल क्रिमिनल तो स्केप हो जाएगा। फोकस होना चाहिए फैक्ट्स पर, ना कि फेथ पर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आखिर टेररिस्ट अटैक होने के बाद किसको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है? टेररिस्ट अटैक करता कौन है? अगर मुस्लिम करता है तो अटैक में मुस्लिम भी क्यों मारे जाते हैं? इस बायस को तोड़ने की जरूरत है। टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ क्राइम होता है। अगर इस बात पे आप एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।